साधु और विधवा की प्रेम कहानी हिमालय की शांत वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव, जहां सदियों से साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वहीं गांव के एक कोने में एक सुंदर मगर अकेली विधवा सुहानी अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। वह केवल 25 वर्ष की थी, मगर जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक तपस्वी साधु आचार्य देवानंद अपनी साधना में लीन रहते थे। वे युवा थे, करीब 30 वर्ष के, लंबे चौड़े शरीर, घनी दाढ़ी और चेहरे पर गहरी शांति। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता। सुहानी अक्सर नदी किनारे फूल चुनने जाती थी। एक दिन जब वह घाट पर बैठी थी, तभी जंगल की ओर से साधु देवानंद आए। उनका ध्यान तपस्या से हटा नहीं था, मगर जैसे ही उनकी नजर सुहानी पर पड़ी, उनके मन में एक अनजानी हलचल उठी। सुहानी की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जिसे देखकर उनका हृदय विचलित हो गया। माँ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? साधु ने नरम स्वर में पूछा। सुहानी ने हल्की मुस्कान दी। बस यूं ही जीवन की लहरों को देखने आई थी। देवानंद ने महसूस किया कि इस स्त्री के हृदय में पीड़ा छुपी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर उसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सुहानी कभी नदी किनारे तो कभी जंगल के पास उनसे मिलने आने लगी। वह उनकी बातों में डूब जाती और देवानंद भी जाने अनजाने उसकी ओर खींचने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी। सुहानी भीगती हुई उनकी कुटिया के पास पहुंची। इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई हो? देवानंद ने पूछा। न जाने क्यों मन बहुत बेचैन था, सुहानी ने धीरे से कहा। देवानंद ने पहली बार महसूस किया कि उनका मन भी अब साधना में पहले जैसा नहीं रहा। उनकी तपस्या के बीच सुहानी की मधुर आवाज गूंजने लगी थी। बारिश तेज हो गई और सुहानी ठंड से कांपने लगी। देवानंद ने अपनी ऊनी चादर उसे ओढ़ा दी। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा स्पर्श हुआ, जो शब्दों के परे था। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सुहानी, देवानंद ने खुद को रोकते हुए कहा। अगर मैं कहूं कि पड़ रही है, सुहानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उस क्षण जैसे प्रकृति भी उनकी भावना को महसूस कर रही थी। देवानंद ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम था, अपनापन था, मगर समाज के बंधनों से परे। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। सुहानी ने पहली बार स्वीकार किया कि वह उन्हें पसंद करने लगी थी। देवानंद भी इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते थे, मगर वह एक साधु थे। यह प्रेम उनके मार्ग की बाधा था। सुहानी, मेरा जीवन तपस्या के लिए है, देवानंद ने कहा। तपस्या केवल ईश्वर के लिए होती है, मगर क्या प्रेम भी ईश्वर का ही रूप नहीं? सुहानी ने पूछा। उनका दिल डगमगाने लगा। वह एक साधु थे, लेकिन सुहानी की बातों में गहराई थी। सुबह होते ही देवानंद गांव छोड़ने का निर्णय कर चुके थे, मगर जब उन्होंने सुहानी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम जा रहे हो? सुहानी ने रुंधे गले से पूछा। हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुका तो तुम्हारे प्रेम में खुद को खो दूंगा, देवानंद ने कहा। सुहानी कुछ नहीं बोली। उसने केवल एक फूल निकालकर उन्हें दिया। अगर कभी लगे कि प्रेम तपस्या से बड़ा है तो लौट आना, सुहानी ने कहा। देवानंद ने वह फूल लिया और जंगल की ओर बढ़ गए। मगर क्या वह सच में जा सके, या प्रेम उन्हें वापस खींच लाएगा? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।